फिसादी पहले रियासत के सामने सरेंडर कर दें, फिर रहम की तवक्को करें। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम हुई। फितना ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, कहा पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवान का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। ये फितना ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? ये खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये ख्वारिज और दीन से निकले हुए हैं। हम फितना ख्वारिज के फिसादियों से लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। किसी को रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशत गर्दी के वाकयात बढ़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में भी हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर करना होगा। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा कि इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार है। बानी से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहा था हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के बाइज्जत वापसी चाहता है। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले किसी गैर मुल्की को परेशान होने की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर सिफरान अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया के किसी मुल्क में 30 लाख महाजरीन आबाद नहीं। पाकिस्तान आज भी लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। ऐसा माहौल बना दिया चाहिए कि सब अफगानी अपने मुल्क वापस चले जाएं। दुनिया भर में गैर कानूनी बाशिंदों से मुतालिक कवानीन मौजूद हैं। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन से मुतालिक अपने वादों पर अमल करे। कुछ लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 वफ्द भेजने का फैसला। दौरे के लिए TORs जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। इब्तदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के चंद कबायली ज़मा और एक जिम्मेदार हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा। पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सिफारती अमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। सहवन में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल, कहा पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है, अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां और सड़कें और हाईवे नहीं बना सके। डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उनके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। अगर सिंध अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। जब कारकर्दगी और काम बोलते हों तो तर्जुमानों का लाओ लश्कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंध हुकूमत को विफाक की कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि निज़ाम को दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादती पर खामोश नहीं रहेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खामोश रहें। वज़ीर आज़म से अपील है कि दूसरे सूबों पर भी नजर करम करे। दुआ है भतीजी चचा की जोड़ी सलामत रहे। अवाम पूछते हैं कि हुकूमत सिंध की मोटरवे क्यों नहीं बना रही। विफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज कायम कर दी हैं। हैदराबाद या सखर की बात आती है तो मोटरवे मनसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। हमारी आईनी जरूरियात को पूरा किया जाए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में डंपर माफिया को खुली छूट देकर दोबारा महाजिर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। माजी में भी इस तरह के हालात पैदा किए गए थे। आफाक अहमद की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। आफाक अहमद को गिरफ्तार करने से ये मामला हल नहीं होगा। लोगों में इस वक्त गम और गुस्सा है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है।
सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी जारी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से अपील है कि कोई शुरुआत करे। लोग इस वक्त तंग और सियासत से बेजार हैं। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। कराची के अवाम MQM की नफरत तकसीम की सियासत को रद्द कर चुकी। फारूक सत्तार की बातें जहरीली सोच का मुरब्बा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके। अब चीखों पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। ये लोग अवाम के हकूक के नाम पर कराची को यरगमाल बनाते रहे। अब दोबारा कराची का अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं। कराची में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हिलाकत संगीन मसला है। उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं है। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद न होने की शिकायत मुसलसल बढ़ रही है। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट इस ज़िम्मन में अपने हकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का कहना था कि NFC फार्मूले पर फंड देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। हुकूमत ने इलाके के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इकदाम किए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का 77 साल तरीना मसला है। माजी की हुकूमतों ने इस मसले पर कमेटियां बनाकर वक्त गुजारा। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और अली हसन ज़हरी के इख्तिलाफ का ड्रॉप सीन। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत का वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती पर एतमाद का इजहार। बिलावल हाउस कराची में फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फरियाल तालपुर और एजाज चाकरानी की ग्रुप्स की शक्ल में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों में अरकान के सूबाई हुकूमत बारे शिकवे शिकायत। फरियाल तालपुर ने रुकन कौमी असम्बली मलिक शाह गुरगेज को वज़ीर आला और अली हसन के दरमियान सुलह का टास्क दे दिया। कोयटा मलिक शाह गुरगेज जल्द दोनों रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। IMF का एतराज। हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे में रिलीफ का टास्क फोर्स बनाई थी। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। विफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा को नया टास्क दे दिया गया। अहद चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को असर नो तरतीब देंगे। IMF जायजा मिशन को आइंदा दौरा पाकिस्तान में तजावीज़ पर ब्रीफिंग। टास्क फोर्स से 50 लाख रुपए की जायदाद नॉन फाइनर्स को खरीदने की तजवीज़ थी। हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ न दिया। तेल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट चार्जेस और मार्जिन में रद्दोबदल। शहरी पेट्रोल पर ₹1.42 और डीजल पर 50 पैसे के रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर फ्रेट चार्जेस में ₹1.42 का इजाफा कर दिया गया। फ्रेट चार्जेस बढ़ाकर ₹5.79 फी लीटर कर दिए गए। पेट्रोल पर लेवी की मद में ₹60 पहले से आयद टैक्स बरकरार रखा गया। डीजल पर फ्रेट चार्जेस की मद में 27 पैसे का इजाफा किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। तमाम मुलाजमीन ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तमाम यूनियन ने कल मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस का कहना है मुलाजमीन की बरतरफी का यह फैसला मुआशी दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद में मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देने का भी ऐलान। मुल्क भर में प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। मुल्तान निश्तर अस्पताल में अद्वियात बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डायलिसिस के मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर। अद्वियात न मिलने पर डायलिसिस के मरीज परेशानी में मुब्तला। डायलिसिस के लिए कोई दो और सामान नहीं दिया जा रहा था। मरीजा का इल्जाम वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस ने गरीब मरीज महंगाई के दौर में अद्वियात नहीं खरीद सकते। ज़राए का कहना है बजट न मिलने के बाद सप्लायर्स को बिल जारी नहीं हुए। उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर जाहिद का मौक़िफ़ है कि डायलिसिस यूनिट में तमाम तर अद्वियात अब दस्तयाब हैं।